तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है प्रोविसो। प्रोविसो का मतलब होता है शर्त, यानी कि जब भी किसी एग्रीमेंट के समय कोई शर्त रखी जाती है, यानी कि जब भी कोई दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है तो सामने वाले की कुछ शर्तें होती है तभी वो एग्रीमेंट हो पाता है। तो उस उन शर्तों को जो है वो प्रोविसो कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कंडीशन या फिर स्टिपुलेशन, यानी कि शर्त। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द डोनेशन वॉज गिवन विद द प्रोविसो दैट इट शुड बी यूज टू सपोर्ट द नीडी ओनली। यानी कि जो डोनेशन है वो इस शर्त के साथ दिया गया था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ जो है वो ज़रूरतमंदों को सपोर्ट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए ही होना चाहिए और कोई यूज़ इन पैसों का नहीं होना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोविसो इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है वाटर टाइट। वाटर टाइट का मतलब होता है अशंक, यानी कि जिस पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता या फिर कोई विवाद नहीं किया जा सकता, ऐसी चीज़ों को कहा जाएगा वाटर टाइट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनक्वेश्चनेबल, यानी कि जिस पे सवाल ना उठाया जा सके, ऐसा कुछ। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है शी प्रोवाइड्स अ वाटर टाइट एक्सप्लेनेशन फॉर हर इन्वेंशन। यानी कि अब उसने जो है वो अपने इन्वेंशन पर जो है वो बहुत ही वाटर टाइट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया, यानी कि एक्सप्लेनेशन दिया। यानी कि उसने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया कि सामने वाला कोई सवाल या फिर कोई ऑब्जेक्शन उठा ही ना सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वाटर टाइट इस एग्जेक्टिव का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन या फिर किसी कंट्री का रीजन, यानी कि पर्टिकुलर एरिया जिसे हम क्षेत्र कहते हैं, उसे कहा जाएगा प्रोविंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रीजन या फिर एरिया, यानी कि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र, कोई एरिया या फिर कोई पर्टिकुलर जगह। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इज़ फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। यानी कि जो ब्रिटिश कोलंबिया का जो सराउंडिंग है, जो एरिया है, जो रीजन है, वो जो पर्टिकुलर जगह है, वो उसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इम्पोवरिश। इम्पोवरिश का मतलब होता है गरीब, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, दरिद्रता में होते हैं और उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ भी पूरी नहीं हो पाती है, उन्हें कहा जाएगा इम्पोवरिश। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है पुअर या फिर डिप्राइव, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गरीब होना, दरिद्रता में होना, बहुत ही ख़राब कंडीशन में, बहुत ही ख़राब अवस्था में होना, हर चीज़ से पिछड़ा हुआ होना, उसे कहा जाएगा पुअर या फिर डिप्राइव। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द इम्पोवरिश फैमिली कुडेंट अफोर्ड द क्लोथ्स। यानी कि जो गरीब फैमिली है, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा गरीब जो है वो परिवार है, वो अपने लिए कपड़े तक अफोर्ड नहीं कर सकता। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्पोवरिश इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद है ड्रम अप। ड्रम अप का मतलब होता है उत्पन्न करना, यानी कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट या फिर सपोर्ट जनरेट करना, उसे कहा जाएगा ड्रम अप। यानी कि जब भी आप किसी काम में, किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हो या फिर उसमें जो है वो अपना सपोर्ट जनरेट करते हो, यानी कि उसे, उस चीज़ को सपोर्ट करते हो या फिर उसमें इंटरेस्ट दिखाते हो, उसे कहा जाएगा ड्रम अप। और ये एक फ्रेजल वर्ब है।
सिनोनिम इसका होता है कलेक्ट या फिर गैदर, यानी कि उत्पन्न करना, जनरेट करना या फिर इकट्ठा करना कोई चीज़। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द बैंड इज ट्राइंग टू ड्रम अप इंटरेस्ट इन देयर अपकमिंग टूर। यानी कि जो बैंड है, जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जो बैंड्स बजाते हैं, यानी कि बाजा बजाते हैं, वो लोग, उन लोगों ने जो है वो अपने अपकमिंग टूर के लिए जो है वो इंटरेस्ट जनरेट करने की, यानी कि उसमें जो है वो इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश की। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सिट इन्स। सिट इन्स का मतलब होता है विरोध, यानी कि प्रोटेस्ट करके धरने पे बैठना। जब तक आपकी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती तब तक वहाँ से न जाना, उस जगह को न छोड़ना, उस एक ही जगह पर बैठे रहना, यानी कि धरने पर बैठना, विरोध करना, किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करना, उसे कहा जाएगा सिट इन्स। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है प्रोटेस्ट या फिर डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि विरोध करना, किसी चीज़ का, धरने पर बैठना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द वर्कर्स स्टेज सिट इनसाइड द फैक्ट्री टू डिमांड बेटर वेजेस। यानी कि जो वर्कर्स है, जो कर्मचारी है, वो उन्होंने क्या किया कि वो जो है वो फैक्ट्री पर जाकर वहाँ पर धरने पर बैठ गए और उन्होंने मांग की कि हमारी तनख्वाह जो उस हमारी जो सैलरी है, हमारी जो तनख्वाह है, उसमें जो है वो सुधार होना चाहिए, उसमें बेटरमेंट होना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सिट इन्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लॉन्ग आर्म। लॉन्ग आर्म का मतलब होता है पहुंच, यानी कि किसी व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस या फिर लोगों पर कंट्रोल होना और फेमस लोगों तक उसकी बहुत ज़्यादा पूछताछ होना और पहुंच होना, स्पेशली जान पहचान होना, उसे कहा जाएगा लॉन्ग आर्म। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रीच या फिर इन्फ्लुएंस, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर तक उनकी पहुंच होना। इन्फ्लुएंस यानी कि उनका प्रभाव होना, लोगों में दबदबा होना, उसे कहा जाएगा रीच या फिर इन्फ्लुएंस। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द पावरफुल फैमिलीज लॉन्ग आर्म एक्सटेंडेड थ्रू आउट द एंटायर सिटी। यानी कि एक पावरफुल फैमिली की जो पहुंच है वो सारी सिटी तक है, यानी कि पूरे शहर में फैली हुई है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टैम्प डाउन। टैम्प डाउन का मतलब होता है दबाना, यानी कि किसी मिस इन्फॉर्मेशन या फिर अनुचित चीज़ को दबाना या फिर फैलने से रोकना, उसे कहा जाएगा टैम्प डाउन। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है रिस्ट्रेन या फिर कंट्रोल, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो काबू में करना, रिस्ट्रेन करना यानी कि दबाना उस चीज़ को, या फिर रोकना, रोकने की कोशिश करना, उसे कहा जाएगा टैम्प डाउन। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द सोशल मीडिया कंपनी ट्राई टू ट्रैम्प डाउन फेक न्यूज़। यानी कि जो सोशल मीडिया कंपनी है, उन्होंने क्या किया कि जो फेक न्यूज़ है, यानी कि झूठी अफवाह है, उसको फैलने से रोका। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा होता है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डीरेलिक्ट। डीरेलिक्ट का मतलब होता है लापरवाह, जो किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देता है, उसे कहा जाएगा लापरवाह, यानी कि डीरेलिक्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है नेग्लिजेंट या फिर इररिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान नहीं देता है, जो लापरवाह होता है, हर चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है, ऐसे लापरवाह व्यक्ति को जो है वो डीरेलिक्ट कहा जाता है, यानी कि नेग्लिजेंट या फिर इररिस्पॉन्सिबल, जो कि इसका सिनोनिम है, ऐसा भी कहा जा सकता है। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डीरेलिक्ट लैंडलॉर्ड फेल टू मेंटेन द प्रॉपर्टी। यानी कि एक लापरवाह जमींदार जो है वो अपने प्रॉपर्टी को, अपनी ज़मीन को जो है वो मेंटेन करने में असफल रहा। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानते हैं कि हमारा वो वर्ड कौन सा होता है। तो हमारा लास्ट वर्ड है पाउंड। पाउंड का मतलब होता है पिटाई, यानी कि किसी चीज़ पर जोर से हिट करना, उसे कहा जाएगा पाउंड। यानी कि किसी चीज़ को मारना, बहुत ही ज़्यादा हिट करना किसी चीज़ को ज़ोर से, उसे कहा जाएगा पाउंड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्ट्राइक या फिर बीट, यानी कि किसी चीज़ को मारना या फिर पीटना या फिर हिट करना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द बॉक्सर्स फिस्ट्स पाउंडेड रिलेंटलेसली ऑन द पंचिंग बैग। यानी कि बॉक्सर की जो फिस्ट है, यानी कि उसकी जो मुट्ठी है, वो बार बार जो है वो पंचिंग बैग पर लगातार जो है वो हिट कर रही थी, मार रही थी।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पाउंड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।